रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो रक्षाबंधन के दिन जो राखी रेडीमेड खरीद के बांध देती है मेरे भाइयों को, उन बहनों से थोड़ी छोटी सी मेरी गुजारिश है, क्योंकि वैसे भी महामारी का समय चल रहा है और जो अपने भाई का लंबी आयु, निरोगी काया और उनका रक्षा कवच आप बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा रक्षा कवच बनाइए जो भविष्य पुराण के अनुसार वैदिक शास्त्रों के हिसाब से राखी बांधते थे पहले, उसी ढंग से, उसी विधि से बांध दीजिए। उसमें कोई खर्चा नहीं लगना है, मात्र छोटा सा काम है। उसको आप राखी को ऐसा बांधेंगे तो आपका आने वाले 1 साल तक आपका भाई, आपका परिवार सही सलामत और रोगों से मुक्ति सहित, सुख शांति सहित रहेंगे। और आप ये उपाय कीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा एक रेस में कपड़ा लीजिए, उसमें 5 आइटम दुर्वा, दूबी जो भगवान गणेश को चढ़ती है, दूसरा अक्षत चावल, तीसरा चंदन जो पाउडर आता है, चौथा केसर, 5वां सरसों के दाने। ये 5 चीज़ मिला के आप राखी बांध देंगे अपने भाई को, तो आप मानेंगे नहीं। आप पीछे की जितने साल आप राखी बांधे वो समय देखना, और इस साल का राखी बांधने का जो समय आप 1 साल का देखेंगे, आपको खुद का ऐसा आनंद महसूस होगा कि ये इतने पीछे दिन हमने क्यों गंवाए। अब आपको 5 चीज़ का रहस्य बता देता हूँ। दूबी भगवान गणेश जी को चढ़ती है, मतलब दूबी एक अंकुर फटता है तो उसमें 1000 अंकुर निकलते हैं, और दूबी का मतलब वंश की वृद्धि। तीसरी बात ये कि भगवान गणेश जी को दूबी चढ़ती है, मतलब आप अपने भाई के राखी बांध रही है, तो ये मान के चलिए कि आप भाई के जीवन में कभी आप ऐसा भाव रखिए कि मेरे भाई के जीवन में कभी विघ्न बाधा, कोई अमंगल न हो, पवित्रता शुद्धता बनी रहे। दूसरा है चावल, अक्षत जिसको बोलते हैं। चावल मेरा अखंड है, इससे आपका जीवन अखंड रहे, और आपका भाई का ऐसा भाव रख के बांधिए राखी कि इनके जीवन में कभी बिखरे न, उनका जीवन में हमेशा निखार आए। तीसरा है आपका केसर। केसर का मतलब यह है, केसर अपने आप तेजस्वी, तेजवान है। आप ये भावना रखिए कि मेरे भाई की आंखों में तेजस्वी बना रहे और मेरा भाई तेजवान बना रहे। चौथा, आप ये मान चलिए चंदन का पाउडर। चंदन में शीतलता मानी जाती है, और ऐसा भाव रख के राखी बांधेंगे कि मेरे भाई में जो चंदन की खुशबू, जैसे खुशबू मेरे भाई की फैलती रहे और उनका जीवन पवित्रता शुद्धता बना रहे। और तीसरा चौथा ये हो गया। 5वां मानिए आप सरसों के दाने। सरसों के दाने तीक्ष्ण माने गए। सरसों के दाने तीक्ष्ण, जिससे नज़र भी उतार देते हैं, भाई को नज़र भी न लगे, लंबी दीर्घायु भी होती है और दुश्मनों का नाश भी होता है। उसमें ये आप मान के चलिए कि उनसे सरसों के दाने से आपके भाई की पवित्रता बनी रहेगी और मनोबल बना रहेगा, क्योंकि उनको ये भाव से बांधिए। उसका मतलब ये है कि उनका गांव में, परिवार में, समाज में वो कभी अमंगल नहीं होने देंगे और गलत को साबित करने में सक्षम रहेंगे। उनके पास वो मनोबल, पावर बना रहेगा। इसलिए आप सरसों, चंदन, अक्षत, दूर्वा, पाउडर जो भी है, इनमें अपना रहस्य है। इसलिए 5 चीज़ का राखी आप ऐसा भाव से बांधिए कि आप पूछो मत, एक आनंद अलग ही आएगा। उसके बाद में आप राखी जो है माँ बेटे को बांध सकती है। अगर बेटा बीमार है या बुद्धि में कमज़ोर है या स्वस्थ है, फिर भी माँ बेटे को बांध सकती है। दादी पोते को बांध सकती है, क्योंकि कांता अपने पुत्र को, अभिमन्यु को बांधी थी। जब तक राखी बंधी थी, धागा बंधा था, तब तक उनको मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि जब तक रक्षा सूत्र खुल गया उसके बाद ही उनकी मृत्यु हुई। माँ लक्ष्मी स्वयं राजा बलि से वो रक्षाबंधन के भाव संकल्प से अब भगवान नारायण को छुड़वा लिए। और द्रौपदी भगवान कृष्ण की अंगुली में खून न आए करके ये भाव संकल्प करके धागा बांधी थी, तो द्रौपदी के चीरहरण में भगवान ने 999 साड़ी प्रदान की। इसलिए आप राखी बांधने का ऐसा भाव से बांधिए, और वो राखी बांधने का मतलब आप समझिए, आपकी एक धागा और भगवान का संकल्प, भगवान की कृपा 999 प्रकार की आपके ऊपर बरतना ही है। और आप मत तो ये बता दूं साहब हर माता बहनों को कि अगर आपका भाई आपके पास में नहीं है, मौजूद नहीं है, दूर में है, तो आप उनको घर बैठे बैठे अपने भाव संकल्प से राखी बांध सकते हैं। आप फ़ोन में बात करते या वीडियो कॉलिंग करते
या बात नहीं हो रही है, मान लो उस समय नहीं हो रही है, तो आप अपने भाव से ऐसा बांधिए जैसा ऐसा लगा रहा है कि चौकी पे अपने भाई को बिठा के आप राखी बांध रहे हैं। आपका संकल्प भी, क्योंकि राखी तो 5 दिन 7 दिन 10 दिन में आपकी टूट के गिर सकती है, मगर आपका भाव का संकल्प, वो जो आपका संकल्प अटूट जो रिश्ता है भाई बहन का प्यार, उसमें इतना पावर रहेगा कि अगली 1 साल तक आपका काम करेगा। इसलिए रक्षाबंधन एक पवित्र रिश्ता है और ये भाई बहन का रिश्ता है, उसको बरकरार रखें, हंसमुख रहें, प्रसन्नचित्त रहें। जय श्री श्याम, हरि ओम।